मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमएसएस पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट में। जैसे पिछले क्लास में पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, पास्ट टेंस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, उसके बाद आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसको क्लास में भी हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया है, यहाँ पे जस्ट हम लोग इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस होता क्या है। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे। कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है हमें और हमें उसको ट्रांसलेट करना है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस जो हिंदी में दिया हुआ है वो हमारा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है या नहीं। ठीक है, तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस इज इंट्रोड्यूस्ड बाय रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, उसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस समझते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थे, रहे थे इत्यादि रहे, उसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस समझते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, वह पटना जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ भी हिंदी क्रिया के अंत में क्या है, रहा था। मतलब सेंटेंस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो काम हो रहा है वो किस में हो रहा है, पास्ट टेंस में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, वे लोग बाजार जा रहे थे। ठीक है, यहाँ भी हिंदी क्रिया के अंत में रहे थे है। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि रहे, उसे हम पास्ट इम्परफेक्ट टेंस समझते हैं। ठीक है, इसका फॉर्म हम देखते हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। इसमें अफर्मेटिव का फॉर्म होता है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, वह पटना जा रहा था। टेंस तो हमारा कंफर्म हो गया कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। ठीक है, क्यों है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस? पास्ट इम्परफेक्ट टेंस इसलिए है कि हिंदी क्रिया के अंत में क्या है, रहा था, रही थे, रहे थे। ठीक है, सो ये सेंटेंस किस में है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का फॉर्म क्या होता है ट्रांसलेट करने का, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वी फोर बोले तो वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसको हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम टेंस पकड़ चुके हैं, कौन से टेंस में है, टेंस के अकॉर्डिंग में हमारे पास फॉर्म है। अब हमें इसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, वह पटना जा रहा था, तो इसका क्या होगा, वह पटना जा रहा था, ही। ठीक है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है, तो ही के अनुसार क्या लगेगा हमारा, एक्सक्यूटिव वर्ब क्या लगेगा, एक्सक्यूटिव वर्ब वाज। ठीक है, वर्ब क्या हमारा गो, गो में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा, गोइंग, कहाँ जा रहा है, टू पटना, मीन्स ही वाज गोइंग टू पटना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, वे लोग बाजार जा रहे थे। ठीक है, दे वेयर गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे वेयर इसलिए लग रहा है क्योंकि दे क्या है, प्लूरल नंबर है। ठीक है, ठीक है, अब बात करते हैं हम हाउ टू चेंज अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये अभी तक हम डिस्कस जो कर रहे थे ये सारे अफर्मेटिव सेंटेंस थे। ठीक है, अफर्मेटिव के बारे में हमें आइडिया हो गया कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंग्लिश। बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट हाउ टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, तो अफर्मेटिव का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वह घर जा रहा है। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अगर इसको हम अफर्मेटिव में ट्रांसलेट करते हैं तो इसका क्या होगा, ही वाज गोइंग टू होम। ठीक है, इसका निगेटिव हम बनाते हैं, निगेटिव बोलो तो नकारात्मक। ठीक है, जिससे निगेटिव सेंस रिप्रेजेंट हो, तो इसका हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह घर नहीं जा रहा था। ठीक है, वह घर नहीं जा रहा था। अब इसका हम फॉर्म देखते हैं कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का नेगेटिव फॉर्म क्या होता है। आइए देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ
अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म, इस सेंटेंस को हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एंड क्या होगा उसका, ही वाज नॉट गोइंग टू पटना, ठीक है। आपको मैं एक बार ब्लैक बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, इसको क्लोजली देख लीजिए, ठीक है। एंड आई थिंक इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अगर दिक्कत आती है आपको एक बार जरूर डिस्कस कीजिएगा इस पर। ब्लैक बोर्ड में शेयर कर रहा हूँ आपको। ओके फ्रेंड्स, तो हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, क्योंकि अभी हमने सीखा कि हाउ टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम जा रहे हैं पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पता करेंगे, जो दिया हुआ सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है या नहीं, ठीक है। तो जो भी सेंटेंस हमारे पास जो दिया रहे, अगर वो क्या से शुरू हो जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या समझेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, जैसे ये देखिए, क्या वे लोग आम खा रहे थे, ठीक है। ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है। इसका फॉर्म क्या होता है, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि सेंटेंस किस में है। पहले तो हम पता कर लिए टेंस क्या है हमारे पास। तो टेंस हमें पता किया, टेंस है हमारे पास पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में है सेंटेंस। और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस क्या कौन से फॉर्म में है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में है। और हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म ऑलरेडी हमें पता है, ठीक है। क्या होता है, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 बोले तो वर्ब में ing लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ठीक है। इसको लगाना अनिवार्य है। अगर इसको आप नहीं लगाते हैं, ट्रांसलेट भी कर लेते हैं, तो कट के 0 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, वे लोग मीन्स दे क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो दे के अनुसार यहाँ पे क्या लगेगा, एक्जुअली वर्ब लगेगा। तो हमारा एक्जुअली वर्ब यहाँ पे क्या लगेगा, वेयर दे, ठीक है। उसके बाद से खा रहे थे, ईटिंग, क्या खा रहे थे, आम, ए मैंगो, वेयर दे ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। इसका हो गया, क्या वे लोग आम खा रहे थे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वेयर दे ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। एक बार मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। इसके जस्ट पहले अभी हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अगर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाए तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। अब हम जा रहे हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बारे में देखने, कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस में दोनों सेंस हो, तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। आइए उसको हम देखते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के ये कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे क्या वे लोग आम नहीं खा रहे थे, ठीक है। क्या वह पटना से नहीं आ रहा था, ये एग्जाम्पल है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, और इसमें नेगेटिव लगा हुआ है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, नेगेटिव सेंटेंस को। सो दिस सेंटेंस इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, राइट। इस तरह का सेंटेंस अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए देखते हैं, ठीक है। तो पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्म देखते हैं क्या होता है। आइए, फॉर्म इसका होता है ये, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन मार्क्स लगाना अनिवार्य, ठीक है। उसके हमारे पास फॉर्म हो गया, हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्या वे लोग आम नहीं खा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे क्या है, प्लूरल नंबर है, क्या लेगा ये, वेयर लेगा, ठीक है। तो यहाँ वेयर लगाइए, वेयर दे, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म के अनुसार, फॉर्म देखते हैं। एक्जुअली वर्ब हमने लगा लिया, सब्जेक्ट लगा लिया, अब सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना है, ठीक है। तो वेयर दे नॉट हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद से वर्ब की बात करते हैं। वर्ब का कौन सा फॉर्म लेना है, V4 लेना है। V4 बोले तो वर्ब में ing, ठीक है।
यहाँ पे ईट में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, तो क्या हो गया हमारा ईटिंग, प्लस क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा मैंगो, तो हमने लिख दिया ए मैंगो, ठीक है, प्लस ये क्वेश्चन मार्क्स हमने लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास, क्या वो पटना से नहीं आ रहा था, ठीक है, क्या वो पटना से नहीं आ रहा था, यहाँ सब्जेक्ट क्या है ही क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये एक्चुअली वर्ब क्या लेगा वाज लेगा, ठीक है, जैसा आपको क्लास में बताया गया था, ठीक है, क्लास में भी बताया गया था और यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में भी आप लोगों को बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ वाज ही फॉर्म के अनुसार नॉट कमिंग, कहाँ से आ रहा है पटना से, फ्रॉम पटना, क्या वह पटना से नहीं आ रहा था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को हमने ये देखा कि कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे अगर हमारे पास सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव फॉर्म में आ जाए तो, ठीक है। अब हम आइए देखते हैं WH फॉर्म की बात करते हैं, ठीक है। WH फॉर्म क्या होता है, ठीक है, जैसे कोई सेंटेंस हमारे पास दिया हुआ है, उसमें बीच में सेंटेंस के बीच में क्यों, कैसे, क्या, कब, जब, तब, इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए तो उसे WH सेंटेंस कहते हैं। WH सेंटेंस भी दो तरह का होता है, एक WH अफर्मेटिव, दूसरा WH नेगेटिव, ठीक है। आइए हम सबसे पहले देखते हैं WH अफर्मेटिव सेंटेंस। ये WH अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको हम सबसे पहले देखते हैं, फिर जाके हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे वह कैसे आम खा रहा था, वह कैसे आम खा रहा था, बीच में सेंटेंस के बीचों बीच में क्या है कैसे, ठीक है। वह क्यों पटना से आ रहा था, ठीक है, सेंटेंस के बीचों बीच में क्या है क्यों है। अभी अभी हमने आपको क्या बताया कि सेंटेंस के बीच में क्यों, कैसे, क्या, कब, जब, तब, इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए तो उसको हम क्या समझेंगे WH सेंटेंस समझेंगे, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कैसे इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसका फॉर्म क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे WH वर्ड्स को हम बाहर निकालते हैं, ठीक है। किसको निकालते हैं बाहर, WH वर्ड्स को। WH वर्ड्स हमारे पास क्या क्या हो सकता है, वाई, व्हेन, व्हाट, ठीक है, ये सारे क्या है WH वर्ड्स हैं। WH वर्ड्स को हमने बाहर निकाला, WH को वर्ड्स को बाहर निकालने के बाद से हम एक्सोलरी वर्ब लेंगे, ठीक है। एक्सोलरी वर्ब किसके बेसिस पे लेंगे, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि एक्सोलरी वर्ब हमारा क्या लगेगा, वाज लगेगा या वेयर लगेगा। अगर सिंगुलर नंबर होगा तो वाज लगेगा, अगर प्लूरल नंबर होगा तो क्या लगेगा वेयर लगेगा। ये डिपेंड करता है हमारा सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे हम वर्ब, वर्ब में V4 लगाएंगे, मीन्स ING लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। अब आइए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह कैसे आम खा रहा था, ठीक है, वह कैसे आम खा रहा था, कैसे क्या होगा हाउ, सब्जेक्ट क्या है ही क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, एक्सोलरी वर्ब क्या लगेगा वाज, हाउ वाज ही ईटिंग ए मैंगो, ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे। वह क्यों पटना से आ रहा था, ठीक है, वह क्यों पटना से आ रहा था, यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों का क्या होगा वाई, सब्जेक्ट क्या है ही क्या है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक्सोलरी वर्ब क्या लगेगा वाज, ठीक है। इसका फाइनल क्या होगा वाई वाज ही कमिंग फ्रॉम पटना, ठीक है। सेम उसी तरह से हम आइए देखते हैं WH नेगेटिव सेंटेंस को। ये WH अफर्मेटिव पढ़ रहे थे, ये हमारा है WH नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे वह कैसे आम नहीं खा रहा था, ठीक है, ये WH नेगेटिव सेंटेंस है, इसका फॉर्म होता है WH प्लस वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसको हमारे पास ऑलरेडी फॉर्म है और फॉर्म के अनुसार हम इसको इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। क्या होगा आइए ट्रांसलेट करते हैं, कैसे क्या होगा हाउ, सब्जेक्ट क्या है ही के साथ एक्सोलरी वर्ब क्या लगेगा वाज, तो इसका क्या होगा हाउ वाज ही नॉट ईटिंग ए मैंगो, ठीक है। वह कैसे आम नहीं खा रहा था, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस को अभी हमने देखा, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में हमने ये भी देखा, सबसे पहले डिस्कस किया अफर्मेटिव सेंटेंस को, ठीक है। अफर्मेटिव के बाद हमने डिस्कस किया कि हाउ टू चेंज सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद से हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी डिस्कस किया, इंट्रोगेटिव को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, एंड उसके बाद हमने डिस्कस किया WH देन WH नेगेटिव, ठीक है।
तो होप डेट कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती हो इसमें आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। ब्लैक बोर्ड में आपको शेयर करता हूँ, इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है।